गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में आपका टॉपिक चलेगा विद्युत अपघटन। हाँ, इसके पहले आप लोग इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोलाइटिक पढ़ रहे हैं अभी। तो विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस यानी विद्युत अपघटन। इसके पहले एक चर्चा हुई थी जब आप चैप्टर को शुरू किया गया था कि आपका विद्युत अपघटन जो होता है इसमें आपको बताया गया था कि ये इलेक्ट्रोड आपका जो चैप्टर है उसमें बताया गया था कि इसमें आपने सेल भी, दो सेल की बात हुई थी कि कुछ सेल ऐसे होते हैं जिनको आप विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, और कुछ सेल ऐसे होते हैं जिससे आप रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं। समझ रहा है? तो आज इसी टॉपिक पर आपका यह है विद्युत अपघटन होता क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस। विद्युत अपघटन क्या है? मतलब अपघटन माने होता है टूटना। आप डिसोसिएशन एंड डिकम्पोजिशन दोनों चीज जानते हैं, आप फर्स्ट ईयर में पढ़े भी हैं। डिकम्पोजिशन माने टूटना। तो विद्युत अपघटन माने जब किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ को अगर जल विलयन में घोला जाए, विलयन में प्रवाहित किया जाए, अगर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाएगा, विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद वो अपने आयनों में टूट जाता है, वही कहलाता है विद्युत अपघटन। माने विद्युत अपघटन की परिभाषा विद्युत धारा द्वारा। देखिए डिफिनेशन लिखिए, विद्युत धारा द्वारा विद्युत अपघट्य पदार्थ का अपघटन या आयनन कह दीजिए। माने विद्युत धारा द्वारा जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वो विद्युत अपघट्य पदार्थ होगा, वो अपने आयनों में टूटेगा, तो वो अपघटन जो है यही कहलाता है विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन कहलाता है। देखिए विद्युत अपघटन, अब विद्युत धारा द्वारा जब उस विद्युत पदार्थ को अपघटित कराया जाएगा तो किसमें अपघटित कराया जाता है? उसके लिए कोई स्थान होना चाहिए, कोई पात्र होना चाहिए। तो जिस पात्र में विद्युत अपघट्य पदार्थ को अपघटित कराया जाता है, दो भागों में तोड़ा जाता है, उसी पदार्थ को कहा जाता है विद्युत अपघटनी सेल। क्या कहा जाता है? विद्युत अपघटनी सेल। सेल आपके दो मिलेंगे, लेकिन यहाँ आपको विद्युत सेल। अब आया सेल क्या होता है? सेल माने आप जानते हैं बैटरी। सेल होता क्या है? माने वह पात्र। सेल होता क्या है? बैटरी होता क्या है? आप बैटरी देखे हैं, लेकिन अगर पूछा जाए कि बैटरी सेल, व्हाट इज सेल, सेल किसे कहते हैं? जिस पात्र में सेल, देखिए दोनों होता है, जिस पात्र में विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कराया जाता है, वही आपका सेल कहलाता है। सेल की परिभाषा आप जान लीजिए, ये सेल है आपका। सेल क्या है आपका? जिस पात्र में विद्युत ऊर्जा तथा, एक साथ लिखिए, रासायनिक ऊर्जा का परस्पर एक दूसरे में रूपांतरण किया जाता है। माने एक का दूसरे में परिवर्तन कराया जाना, एक दूसरे में रूपांतरण लिख दीजिए, रूपांतरण किया जाता है।
सेल कहलाता है। सेल कहलाता है। अब यहां आपको दो सेल पढ़ना है, एक विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन और दूसरा है रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। इसी प्रकार सेल आपका दो प्रकार होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और आपका गैल्वेनिक सेल, विद्युत अपघटनीय सेल और गैल्वेनिक सेल, समझ आ रहा है, या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये दो प्रकार के विद्युत अपघटनीय सेल और गैल्वेनिक सेल, दो प्रकार के सेल आपको पढ़ना है यहाँ। तो सेल मतलब अब बैटरी मालूम हो गई आपको कि बैटरी क्या होता है। बैटरी आपने सब देखा है हर जगह, मोबाइल में बैटरी होती है, लेकिन दोनों में अंतर होता है। देखो टॉर्च की बैटरी होती है, आप ट्रैक्टर में देखते हैं बड़ी बड़ी बैटरी लगी होती हैं जिसे बार बार चार्ज भी किया जा सकता है। कुछ बैटरी होती है जो चार्जेबल नहीं होता, जिसे पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता, समझ रहा है। तो सेल दो प्रकार का होता है। अब यहाँ दोनों सेल आप पढ़ना है। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे विद्युत अपघटनीय सेल, माने जिस पात्र में ये विद्युत धारा द्वारा विद्युत पदार्थ का अपघटन कराया जाता है, वही कहलाता है आपका विद्युत अपघटन। अब ये जिस बैटरी में होता है, जिस सेल पात्र के अंतर्गत क्रिया होती है, ये उसी को उसे कहा जाता है विद्युत अपघटनीय सेल। तो अगला पॉइंट आपका ये अगला है विद्युत अपघटनीय सेल, या इसे कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऐसे तो जनरल परिभाषा आप बता सकते हैं कि जिस पात्र में विद्युत अपघट्य पदार्थ का अपघटन कराया जाता है वो आपका विद्युत अपघटनीय सेल है। लेकिन विद्युत अपघटनीय सेल आप रासायनिक भाषा में कैसे बताएं, जिस पात्र में अपघटन कराया जाता है तो किस प्रकार आप अपघटन कराते हैं, इसको आप देखिए। जैसे ये आपका विद्युत अपघटनीय सेल के लिए, जैसे आप देखिए यहां पर एक मान लीजिए ये आपका पात्र ले लिया गया, ठीक है। इस पात्र में एक ये विद्युत अपघट्य पदार्थ को घोल दिया गया। विद्युत अपघट्य पदार्थ को ले सकते हैं जिंक क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सबसे आसान सोडियम क्लोराइड को आप ले लेते हैं। और अब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने, आप देखते हैं कि जब कभी विद्युत धारा प्रवाहित करना है तो दो तारों को लगाया जाना है। कहां ले जाके जोड़ेंगे, इसमें दो इलेक्ट्रोड लगा दिया जाता है। किसी भी धातु का दो इलेक्ट्रोड आप लगा, एक इलेक्ट्रोड देखिए इधर, इनको इसमें डुबा दिया जाता है। दूसरा इलेक्ट्रोड दूसरी तरफ लगा देते हैं। इसको विद्युत, ये जली विलयन है, इसमें इलेक्ट्रोडों को डुबा दिया जाता है। अब इसके बाद इलेक्ट्रोडों को यहां से ये देखिए, ये विद्युत धारा प्रवाहित कर अलग से एक बैटरी सेल या बैटरी लगा दिया जाता है किसी में। अब ये जो बड़ी वाली लाइन है ये प्लस है आपका, और छोटा वाला क्या है माइनस, ये प्लस है और ये माइनस है। अब इसमें प्लस वाले को प्लस वाले से जोड़ा जाता है, ये आपका धन इलेक्ट्रोड है और ये आपका ऋण इलेक्ट्रोड है, ठीक है। तो अब इसका मतलब अब यहां से जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाएगा तो ये सोडियम क्लोराइड क्या होगा, अपने आयनों में टूटेगा। सोडियम क्लोराइड जब आयनों में इसका टूटता है, देखिए NaCl इसका विघटन होता है तो ये दो आयनों में टूट जाता है, माइनस। अब यहां पर दो आयन हो गए, आपका प्लस आयन और ये माइनस आयन, दो आयन आपके हो गए। अब ये दोनों आयनों में जब टूट जाता है तो क्रिया क्या होती है, देखिए ये जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो आयनों में मोबिलिटी तैयार होगी, गति होगा आयनों में।
और जब गति होगा तो आयन किधर जाएंगे, प्लस वाला आपका माइनस की तरफ जाएगा। अच्छा, ये प्लस वाला माइनस की तरफ क्यों जाता है, ये आप देखिए, जैसे ये प्लस है, ये ऋण इलेक्ट्रोड है, इसका मतलब इस पे ऋण आयन तमाम प्रकार के भरे हुए हैं। ये धन इलेक्ट्रोड है, इसका मतलब इसमें प्लस तमाम प्रकार के भरे हुए हैं। आप इतना जानते हैं, केवल फिजिक्स में पढ़े कि आवेश विपरीत होता है तो आकर्षण होता है, यही है। लेकिन ये जाते क्यों हैं, अब देखिए, सोडियम यहां से ऋण की तरफ जाएगा, क्यों जाएगा, सोडियम के पास देख रहे हैं धन आयन है, इसका मतलब धन आयन क्यों है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है, तो ये इलेक्ट्रॉन के पास जाता है इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए, इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा। ये गति करेगा इस साइड में और ये गति करेगा इस साइड में, क्यों, क्योंकि ये ऋण आयन है, ये यहां पर Cl माइनस है, देखिए इसके ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन को यहां देने जा रहा है और ये इलेक्ट्रॉन को यहां प्राप्त करने जा रहा है। ठीक है, केवल वही जनरल चीज से काम न चलाइए, इसको विधिवत, आप साइंस के हैं, साइंस समस्या प्रयोग करके, और नहीं तो विश्वास के साथ, अगर पूरा विश्वास रहेगा तभी, और अंदाज में काम चलाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। जैसे एक छोटा सा हम बता रहे हैं कि एक अंदाजे में काम चलाने पर एक व्यक्ति था, वो उसको रात में कम दिखाई पड़ता था, समझ आ रहा है, उसको रात में बहुत कम दिखाई पड़ता था, और उसको विश्वास, एक दिन वो रात में दिखाई नहीं पड़ता था तो वो एक दिन अपने ससुराल चला, और जाते जाते उसको सोचा कि हम जाएंगे शाम को लौट आएंगे, अंदाज में बताना है, तो वो अंदाजे काम कर रहा था, सोचा कि हम जा रहे हैं और शाम तक वापस चले आएंगे। लेकिन क्या स्थिति बनी कि जब वहां पहुंचते पहुंचते ही उसको शाम हो गई, साधन के अभाव में वहां जब पहुंचा तो क्या हो गया, शाम हो गया। जब शाम हो गई तो अब मजबूरी में जब शाम को कहीं गया तो भाई ससुराल गया तो उसको रुकना पड़ेगा रात, अब लोगों ने रोक दिया। अब उसके सामने समस्या हुई, किसी को बता भी नहीं रहा है कि हमारे सामने क्या हमें बीमारी है। अब जब लोगों ने आग्रह किया, अब वो रुक गया मजबूरी में, रुकने के बाद रात में जब वहां रुका तो इसके बाद शाम हो गई, रात में उसको दिखाई नहीं पड़ रहा है, किसी से कह भी नहीं रहा है। जब रात हो गई तो लोग उसको भोजन के लिए आमंत्रित किए, उसके साले साहब हैं वहाँ ससुराल में, वो आमंत्रित किए तो उसको कहे कि चलिए भोजन करने, तो कहे भाई चलिए साथ में आगे आगे चलिए हम चल रहे हैं। कैसे उनको साथ पकड़ करके आ गया, पीढ़ा उड़ा रखा था, पीढ़ा पर आराम से बैठ गया भोजन करने, और अब थाली तो उनकी सासू माँ जो है थाली लेकर के भोजन आ गई। आने के बाद जब भोजन रख दिया गया, अब वो भोजन, उसको क्या पता कि भोजन सामने रखा है, तो उनके साले साहब ने कहा भाई भोजन आ गया है, भोजन करिए, तो वो अंदाजे बस हाथ नीचे लगाया तो थाली समझ में आ गया। तो आप देखिए, अंधा भी व्यक्ति होता है तो भोजन उठाएगा तो मुंह में जाएगा, कहीं अलग नहीं जाता, तो वो भोजन करना तो शुरू कर दिया। अब उनके साले साहब कहीं हट गए इधर उधर, अब भोजन करना शुरू किया। तब तक एक बिल्ली आई उधर से और उनकी थाली में भी वो खाने लगी। वो जब आवाज कुछ आने लगा तो उधर से उसके साले वो लौट करके आए और देख क्या रहे, कह रहे हैं देहाती भाषा, कर रहे, अबे तुम भी खा रहे हो, उनमें बिल्लियों खा रही है, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो तभी नहीं बता रहा है, कह रहा है कि अरे अभी नहीं समझ रहे, उसको परचा रहे हैं हम। और तब तक आवाज सुनी तो बिल्ली तो भाग गई। थोड़ी देर बाद जब वहां सब्जी कम हो गई थाली में, देखा तो उनकी सासू माँ लेकर के कटोरी में आ रही हैं, और जब ऊपर से थाली गिरा रही हैं तो आवाज की, छप से थोड़ा सा आवाज किया, वो पीढ़ा उठा कर खींच के मार दिया, उनका फट गया सर। तो कब से खा रही हो, हम कब से देख रहे हैं तुम्हें। अब अंदाजे में ये काम हुआ तो मार दिया, सर फट गया वहां। अब उसके बाद उनके साले तो दौड़ करके आए, बाद में वो उनका खुलासा हुआ कि इनको रात में दिखाई नहीं पड़ता। तो देखो, किसी चीज को आप अंदाजिफिकेशन नहीं बताएंगे, खाली इतने जान जाएंगे कि प्लस माइनस को आकर्षित करता है या विपरीत होता है तो आकर्षण होता है। क्यों आकर्षण होता है उन दोनों में, इसको देखिए आप। आकर्षण क्यों होता है कि प्लस, ये सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन त्याग किया तब धन आयन बनाया, और धन आयन बना तो इलेक्ट्रॉन की ये इधर क्यों दौड़ा कर रहा है, इधर भाग रहा है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए, समझ आ रहा है। तो इसका मतलब हो गया ये इलेक्ट्रॉन को यहां ग्रहण कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन को देने के लिए इधर एनोड। अब ये धन आयन जो है आपका, ये कहलाएगा आपका एनोड, और ये क्या कहलाता है, कैथोड। अब देखिए, इसमें जो वोल्ट
ये अलग से लगाएंगे बैटरी, तो इसका धन आयन इसके धन आयन से इलेक्ट्रोड से जोड़ा जाएगा और इसके ऋण आयन को ऋण आयन से जोड़ा जाएगा। ठीक है, अब इसमें हो क्या रही, देखो विद्युत अपघटन की परिभाषा क्या होगी, विद्युत अवमृत सेल। ये आपका है आपका विद्युत अपघटनी सेल। देखिए अब परिभाषा इसकी क्या तैयार है कि जिस सेल में, जिस पात्र में किसी बाह्य स्रोत से, देखो बाहर से विद्युत धारा प्रवाहित किया जा रहा है, इसको विद्युत जो धारा जो दिया जा रहा है बाहर से दिया जा रहा है, तो जिस सेल में बाह्य स्रोत से, किसी भी बाह्य स्रोत से विद्युत धारा देने पर, अब इसमें रासायनिक अभिक्रिया होगी, विद्युत धारा देने पर जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तब उसे कहते हैं विद्युत अपघटनी सेल। इसकी परिभाषा देखिए, जिस सेल में किसी बाह्य स्रोत से, जिस सेल में किसी बाह्य स्रोत से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सेल में कोई, अब मालूम नहीं, अभी रासायनिक अभिक्रिया बताएंगे क्या अभिक्रिया हो रही है, लेकिन कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, जब वो चार्ज होता है इसका मतलब उसमें अभिक्रिया होगी तभी वो बैटरी चार्ज होगा। कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है विद्युत अपघटनी सेल कहलाता है, विद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। अब ये देखिए इसमें माने जब किसी भी सेल में किसी बाह्य स्रोत से विद्युत ऊर्जा देने पर जब उसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो वह सेल कहलाता है विद्युत अपघटनी सेल। अब इसमें अभिक्रिया क्या होती है, देखिए अब यहां पर, अब इसको ऐसे तो धन आप पूछा जाता है एनोड क्या है, आप बताते थे धन आवेश वाला इलेक्ट्रोड एनोड है, नहीं ऐसा नहीं होता, आवेश पर केवल ये इलेक्ट्रोड निश्चित नहीं होता, समझ रहा है ना। इलेक्ट्रोड एनोड होगा क्या, अब इसमें दो आक्षिक क्रिया होगी। देखिए एनोड पर जब ये क्लोरीन इस पर जाएगा, इस पर आएगा क्लोरीन, तो ऋण को इसको देगा, देखिए क्लोरीन त्याग रहा है इलेक्ट्रॉन, तो यहां एनोड पर क्रिया दो, इसमें कहलाता है, इसमें दो प्रकार की दो अभिक्रियाएं होती हैं, इनमें निम्न अभिक्रियाएं होती हैं, या एक और इसको परिभाषा इसको किया सकता है, इस सेल में क्या होता है, विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। एक लाइन और लिख देंगे, इस सेल में विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। हो गया, इस सेल में निम्न अभिक्रिया होती है। अब ये आपका परिवर्तन होता है, इतना तो विद्युत अपघटनी सेल का डिफिनीशन हो गया, समझ आ रहा है। अब इसके बाद अपने से आगे विधि भी लिख देंगे, अगर आगे इसको विद्युत अपघटनी सेल पूरा आ जाता है तो आप इसको विधि पूरा क्या कर देंगे, विधि इसकी लिख देंगे। क्या करना है, देखिए विधि में आप अपने से बना के लिख लेंगे, पूरी कहानी अब लिख नहीं रहे हैं, आपको बता दिया जा रहा है कि इस विधि में एक पात्र में विद्युत अपघट्य पदार्थ को लेकर, विद्युत अपघट्य पदार्थ का जलीय विलयन लेकर उसमें दो इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, ठीक है, और दोनों इलेक्ट्रोड के एक अलग बैटरी से जोड़ दिया जाता है। बैटरी का धन सिरा इलेक्ट्रोड के धन वाले सिरे से जोड़ दिया जाता है और ऋण वाला सिरा ऋण वाले इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। जोड़ने के बाद अब इस विद्युत अपघटनी सेल में निम्न अभिक्रिया होती है, ठीक है ना। अब अभिक्रिया दो होती है, कौन कौन सी, विधि नहीं, दो प्रकार, इनमें दो प्रकार की अभिक्रिया होती है।
अब देखिए एनोड पर क्या हो रहा है, ठीक है, एनोड पर अब क्रिया, एनोड पर ये क्लोरीन है आपका, क्लोरीन यहां ऋण को त्यागेगा, अगर निकाल दे रहा है, अगर ऋण माइनस कर दे यहां से, इसको निकाल दे तो केवल क्लोरीन बच जाएगा, मुक्त मूलक ये बच जाता है। या इसको इस तरीके से आप, अगर इसको आपने ऑक्सीकरण और अपचयन पढ़ा 11th में, अब देखिए यहां से माइनस था, ऑक्सीकरण संख्या में, ऑक्सीकरण में आपको पढ़ाया गया कि ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, यहाँ आपका एक इलेक्ट्रॉन था, माइनस था यहाँ, और यहाँ पर 0 हो गया, ये मुक्त मूलक आपका बन गया। ये क्या बन गया आपका? मुक्त मूलक। अगर यहीं पर 2 क्लोरीन, या इसको इस तरीके आपको प्रॉब्लम है तो इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए इसको आपने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन, ये नहीं Cl माइनस है ना, ये फ्लोरीन परमाणु हो गया प्लस इलेक्ट्रॉन, देखिए ये परमाणु पर चेंज हो गया। अब इसमें आपको एक लाइन का जनरल पहचान भी बताए हैं कि अगर किसी तीर के दाहिनी तरफ इलेक्ट्रॉन जुड़ता है ये प्लस करके तो आपका ऑक्सीकरण होता है। तो एनोड पर कौन सी क्रिया हो रही है? ऑक्सीकरण। हो गया? अच्छा, ये होता क्या है, इसमें क्रिया कौन सी? देखो अब एक बार ये क्लोरीन है ना, एक क्लोरीन दूसरे से क्लोरीन से जुड़ जाता है, जब यहां मुक्त मूलक बन रहा है, ये 2 क्लोरीन जुड़ करके 2 मुक्त मूलक ही बन जाते हैं, और ये गैस, Cl2 क्या बन जाता है? गैस। ये जब गैस बनता है तो इसमें होता क्या है कि जब ये विद्युत अपघटन करा, विद्युत प्रवाहित कराया जाता है तो ये क्लोरीन इधर आता है, इलेक्ट्रॉन एनोड को दे देगा। जब इलेक्ट्रॉन एनोड देने के बाद क्लोरीन परमाणु तो ये गैस तैयार हो जाता है, ये गैस बराबर उड़ करके निकलता चला जाता है। समझ रहा है ना? इसमें क्रिया क्या होती है? एनोड पर जो ऑक्सीकरण क्रिया होती है तो ये क्लोरीन गैस बन के उड़ता चला जाता है। अब कैथोड पर क्या क्रिया होगी, इसको थोड़ा ऊपर हम मिटा देते हैं। अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा मिटा देते हैं, फिर अब क्रिया बताते हैं आपको। हो गया? देखिए ये एनोड पर है। अब कैथोड पर, कैथोड पर क्या क्रिया होगी? सोडियम है, इस पे जाएगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, देखिए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो ये हो जाएगा सोडियम। ये कौन सी क्रिया होगी? अपचयन। ये रिडक्शन, ऑक्सीकरण और अपचयन। माने विद्युत अपघटनी सेल में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि विद्युत, अच्छा एनोड कौन होता है? जिस पर ऑक्सीकरण क्रिया होती है वही एनोड, प्लस वाला नहीं। आपको ये नहीं ध्यान देना है कि खाली प्लस वाला है वही एनोड है, माइनस वाला है वही कैथोड है, ये नहीं ध्यान देना है। आपको ये जानना है कि जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण क्रिया होती है वह एनोड कहलाता है विद्युत अपघटनी सेल में, और जिस पर ये अपचयन क्रिया होती है वह कैथोड कहलाता है। अब यहां क्रिया क्या होता है? देखिए जब आप विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होकर के ये विद्युत अपघटनी सेल में क्रिया होती रहेगी, तो सोडियम इस पर चला जाएगा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए, सोडियम पहुंचता जाएगा, इसी पर क्या होगा? एक परत जम जाएगी सोडियम की। जो इलेक्ट्रोड होगा वो पहले पतला था, आपने पतला इलेक्ट्रोड लगाया था, लेकिन जब बाद में देखेंगे तो सोडियम की एक परत चढ़ जाएगी, इलेक्ट्रोड काफी मोटा होता जाएगा। जब तक अब क्रिया होती रहेगी सोडियम इसी पर चढ़ता चला जाएगा। समझ रहा है? तो ये इलेक्ट्रोड मोटा होगा तो यहाँ 2 क्रिया, क्लोरीन जो बनेगा वो गैस के रूप में बाहर निकलता जाएगा, और ये सोडियम जो है कैथोड इलेक्ट्रोड पर एक परत उसकी बनती चली जाएगी, जमती चली जाएगी। अच्छा, तो ये इसका मतलब आपको ये चीज ध्यान देना है। अब देखिए इसको मिटा दे रहे आगे हम। अब देखिए यहां नोट में ये लिखेंगे बहुत महत्वपूर्ण चीज कि विद्युत अपघटनी सेल में एनोड पर कौन सी क्रिया होती है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्रिया होती है। अब ऑक्सीकरण आप फर्स्ट ईयर में पढ़े 11 में कि ऑक्सीकरण का मतलब आप एक लाइन का जनरल जानते हैं, पहले या तो ऑक्सीजन परमाणु का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, लेकिन वो नहीं। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना।
ऑक्सीकरण मतलब इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना। ऑक्सीकरण यहाँ देखिए क्लोरीन जा करके इलेक्ट्रोड धन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बाहर निकाल रहा है, तो इसलिए एनोड पर ऑक्सीकरण, विद्युत अपघटनीय सेल में एनोड पर ऑक्सीकरण क्रिया होती है तथा कैथोड पर कौन सी क्रिया होती है? अपचयन क्रिया होती है। अच्छा, जब ऑक्सीकरण क्रिया एनोड पर होती है तो इसका धन ध्रुव कौन होगा? एनोड होगा। हाँ, अब दूसरा एक पॉइंट ये, दूसरा नंबर ये भी आप निश्चित बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि जब आप गैल्वेनिक सेल पढ़ेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा दोनों में। यहाँ आपको ये पॉइंट विशेष रूप से ध्यान देना है कि विद्युत अपघटनीय सेल में एनोड पर ऑक्सीकरण क्रिया होती है, कैथोड पर अपचयन। तथा नंबर 2 में विद्युत अपघटनीय सेल का एनोड धन ध्रुव, अब एनोड क्या है आपका? धन ध्रुव तथा कैथोड ऋण ध्रुव होता है। एनोड धन ध्रुव होता है और कैथोड ऋण ध्रुव होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद बताते हैं कि इनमें जो उत्पाद बनता है क्या कारण है, उसके कारक कौन से हैं। स्क्रीनशॉट देखिए, अब ये जो विद्युत अपघटनीय सेल में अभिक्रिया कराते हैं उससे क्या उत्पाद जो बनता है, विद्युत अपघटनीय सेल में जो अभिक्रिया कराया जाता है उससे उत्पाद बनता है, कुछ उसके कारक, किन कारकों पर निर्भर करता है ये? यानी विद्युत अपघटनीय सेल में बना उत्पाद निम्न कारकों पर निर्भर करता है। निम्न कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, विद्युत अपघटन जब क्रिया कराया जाता है तो इससे जो उत्पाद बनता है यह निम्न कारकों पर निर्भर करता है। ये विद्युत अपघटन में प्रयुक्त इलेक्ट्रोड, देखिए ये कारक मतलब विद्युत अपघट की प्रकृति पर निर्भर करता है। विद्युत अपघट आपका प्रबल है अथवा दुर्बल है। अगर प्रबल है तो आप देखते हैं कि तुरंत आयनाइज हो जाता है, इससे उत्पाद अधिक मात्रा में बनेगा। दुर्बल है तो उसमें अगर ये सांद्रता कम है तो वो कम उत्पाद बनेगा, क्योंकि आयनन की मात्रा उसकी कम रहेगी। जब उसमें और जल मिलाएंगे तब ना आयनन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ये आपने पढ़ा है इसके पहले, प्रबल अपघट या दुर्बल अपघट। तो विद्युत अपघट की प्रकृति पर निर्भर करता है। विद्युत अपघट की सांद्रता पर, सांद्रता अगर कम रहेगी तो ये आयनों में टूट जाएगा, लेकिन थोड़ा ही गति करेगा, थोड़ा ही आयनन की मात्रा बढ़ेगी, बहुत अधिक मात्रा में नहीं बढ़ती जाएगी। अगर दुर्बल विद्युत अपघट है तो आपका अगर सांद्रता बहुत कम है तब उसकी ये सांद्रता अगर कम है, डाइल्यूशन अधिक है तब उसकी मात्रा बढ़ेगी। तो ये अपघट की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। प्रवाहित आवेश, किस प्रकार का धारा प्रवाहित हो रहा है। अब यहाँ दो एक चीज और ध्यान दो, यहाँ परिपथ में अब ये देखिए इतना उत्पाद जो तैयार होता है, किधर से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, किधर धारा प्रवाहित। इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है बराबर, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन की गति, ये इलेक्ट्रॉन की गति इधर से इधर हो रही है। और आपको फिजिक्स में पढ़ाया गया है कि जब इलेक्ट्रॉन की गति जिस दिशा में होती है उसी ठीक विपरीत दिशा में ही विद्युत धारा की गति होती है। तो करंट फ्लो किधर से करेगा, इधर से इधर, ये पूरे परिपथ में इधर से इधर करंट फ्लो करता हुआ जाएगा। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। अच्छा, अब इसका उपयोग कहां होता है? यह विद्युत अपघटनीय सेल जो तैयार विद्युत अपघटन क्रिया होती है, इससे जो उत्पाद बने, इसका उपयोग कहां होता है? विद्युत अपघटन के उपयोग
विद्युत अपघटन के उपयोग, विद्युत अपघटन के उपयोग, इनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? धातुओं के संक्षारण में, धातुओं के संक्षारण में, दूसरा भारी जल के निर्माण में, भारी जल का सूत्र आपने पढ़ा है D2O, ये भारी जल के निर्माण में, विद्युत लेपन में, विद्युत लेपन में ये इनका उपयोग होता है। अब देखिए संक्षारण में कैसे होगा, अगर मान लीजिए यहां पर आपने आयरन का इलेक्ट्रोड ले लिया, आयरन का लोहे का ले लिया, तो आप देखते हैं कि लोहे पर अब ये चूंकि जल में रहेगा ना, तो अब उसमें जंग लगेगा। तो अगर आप यहाँ लोहे का उपयोग ले लिया है ये इलेक्ट्रोड, तो अगर आप यहाँ पर मान लीजिए इसका कॉपर सल्फेट का ले लीजिए विलयन, जो आप सोडियम क्लोराइड का लिए हैं वो कॉपर सल्फेट का विलयन ले लेंगे। अब कॉपर सल्फेट का विलयन ले लीजिए तो ये जब अपघटित होगा तो क्या होगा? 2 + 2 - अब देखिए प्लस वाला यहाँ कॉपर हो जाएगा, तो कॉपर वाला किधर जाएगा? कैथोड की तरफ जाएगा। तो धीरे धीरे ये कॉपर जाकर के इलेक्ट्रॉन कम रहेगा, तो जब इस पर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, तो कॉपर की एक मोटी सी परत उस पर जम जाएगी। और जब किसी धातु पर, ये लोहे पर एक परत ऊपर, जैसे घर में पेंट उंट करते हैं उस पर एक परत जमा देते हैं, जब परत जम जाएगी तो उसका उस पर क्षारण होगा, संक्षारण बिल्कुल रुक जाएगा। ठीक है। अब आपका जिसे भारी जल के निर्माण में, इसमें जो हाइड्रोजन जल का अपघटन कराएंगे, जल का अपघटन कराएंगे तो हाइड्रोजन आयन में होगा कि नहीं? ये जल का जब अपघटन होता है और OH-, अब ये प्लस वाला देखिए इधर जाएगा, और ये हाइड्रोजन जो है मिल करके हाइड्रोजन गैस मुक्त होती रहती है, हाइड्रोजन गैस आपका तैयार होता रहता है इधर। और आपको पता है कि जल के अपघटन से कई बार जल का अपघटन होगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती रहेगी। आपने 11 में पढ़ा है भारी जल का निर्माण कि 2310 लीटर, 2310 लीटर अगर आपका जल है शुद्ध जल, इस जल से अगर कई बार विद्युत अपघटन कराया गया, लगभग 7 चरणों में, 11 में आपने पढ़ा है कि भारी जल के निर्माण में 7 चरणों में विद्युत अपघटन करा के ही मात्र 83, ये 2310 लीटर इतने जल में आपने प्राप्त कितना किया? उसमें मात्र 83 ml भारी जल, मतलब 7 चरणों में जल का जब विद्युत अपघटन कराया गया तो केवल 83 ml भारी जल प्राप्त हुआ। समझ रहा है? तो इसी जल का बराबर अपघटन कराएंगे, कराने से आपका भारी जल तैयार होगा। विद्युत लेपन में आप देखते हैं इलेक्ट्रिक पेंट ऊपर लगाया जाता है, तो इस तरीके से इनका ये विद्युत अपघटन के उपयोग हैं आपके। ठीक है, धन्यवाद। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे। ठीक।